नमस्ते, स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो के इस वीडियो में। और आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि उत्तर प्रदेश के प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से जीएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। साथियों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं या फिर कहीं राजकीय प्रशिक्षण केंद्र हैं जीएनएम के, ठीक है, उनमें एडमिशन मेरिट के बेस पर हो रहा है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो डेट भी हमने बताई है कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 31 जुलाई तक भरे जाएंगे, ठीक है। उसमें साइंस स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, बट ये जो फॉर्म हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकता है, बट 12th में इंग्लिश ज़रूरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मतलब कि 12th में आपके पास अंग्रेजी सब्जेक्ट था, स्ट्रीम आपके पास कोई भी थी, आप फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम 40% नंबर है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स कमेंट ये भी कर रहे थे कि सर हमारे 10th में 60% है, 12th में हमारे 61% है, 62% है, तो क्या हम एडमिशन ले पाएंगे, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा? तो देखिए, अगर आपके 10th और 12th में कम नंबर हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस बहुत कम है या फिर कहें ना के बराबर है। बट ये जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप अप्लाई करेंगे, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देंगे तो आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करने वाले हैं यूपी जीईटी की। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी यूपी जीईटी कंडक्ट करा रही है। एडमिशन का जो प्रोसेस है, इसका जो पहला स्टेप है फॉर्म फिल करने वाला, रजिस्ट्रेशन होने वाला, वो स्टार्ट हो चुका है। आज की जो डेट है वो है 22 जून 2024, ठीक है। तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जा करके जो जीएनएम वाला सेक्शन है, यूपी जीईटी वाला सेक्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। और अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके। इसके जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें जीएनएम में आपको एडमिशन मिलेगा इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, सरकारी में नहीं मिलेगा, प्राइवेट में मिलेगा, ठीक है। तो ये एंट्रेंस है सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो एडमिशन का प्रोसेस रहता है उसके रिगार्डिंग हमने इससे पिछला वाला जो वीडियो है वो बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज के जो फॉर्म है उनके बारे में हमने जानकारी दी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है और एग्ज़ाम के सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे। तो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 22 जून से, ठीक है। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 12 जुलाई 2024, ठीक है। टाइम आप देख पा रहे होंगे 6 PM। अब बात कर लेते हैं करेक्शन विंडो की। करेक्शन कब करना होता है? अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो अगर आप उसको सुधारना चाहें तो 6 जुलाई 2024 से 12 जुलाई के बीच में सुधार कर सकते हैं, यानी कि उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर गलती हुई है तो, अगर गलती नहीं होती तो सुधार की ज़रूरत नहीं होती है। एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका जो एडमिट कार्ड है यानी कि जो प्रवेश पत्र है ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आप डाउनलोड कर पाएंगे 23 जुलाई 2024 को, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा कब कराई जाएगी? 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम का प्लेस कहाँ पर होगा, मतलब कि किस स्थान पर या फिर कहीं किस सेंटर पर जाना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई सारे जो एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं वो होंगे, ठीक है। तो ये जो सिटीज़ है, ये जो शहर है, यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर होंगे। तो यहाँ पर आपको जाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन है आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे। तो अगर आपका जो ज़िला है कि जो आपका जनपद है इसमें से नहीं है तो देखिए इनमें से जो शहर आपके पास पड़ रहा है, ठीक है, आप नज़दीकी शहर के एग्ज़ाम सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्म केवल ऑनलाइन भरा जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एज कितनी होनी चाहिए? तो फॉर्म भरने के लिए जो एज है वो आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2024। ये जो डेट है 31 दिसंबर 2024, ठीक है। तो ये जो डेट है, इस डेट तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एज कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है तो सिंपली क्या करेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे राइट इन्फो क्लब,
ठीक है, इतना सर्च करेंगे राइट इन्फो क्लब एज कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर इतना सर्च करेंगे, देन ये पेज आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो जन्म तिथि है वो सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपकी जन्म तिथि है 5/2/2003, ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लिए। और यहाँ पर जिस डेट तक एज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या 31 दिसंबर 2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 इस डेट तक हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे 31/12/2024, ठीक है, इतना हो गया। अब कैलकुलेट एज इस पर क्लिक करेंगे, देन कितनी एज हो रही है 21 वर्ष प्लस हो रही है, लगभग 22 वर्ष हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप एंटर करेंगे, फिर इसको एंटर करेंगे, फिर कैलकुलेट एज पर क्लिक करेंगे, डेट आ जाएगा। क्या कंडीशन है फॉर्म भरने के लिए, तो 10th और 12th, ठीक है, आप पास होने चाहिए। 12th में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। 12th में अंग्रेजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। और आपको वैसे बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि सर आर्ट्स और कॉमर्स वाले फॉर्म भर पाएंगे, तो डेफिनेटली भर पाएंगे। देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें क्या कहा गया है कि 10th और 12th, ठीक है, यहाँ पर स्पेशली हम 12th की बात कर लेते हैं। 12th में आपके पास इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए। स्ट्रीम आपके पास चाहे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिर मैथ हो या फिर आप PCMB लिए हों या फिर आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स से 12th किया है, आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कम से कम 40% एग्रीगेट या फिर कहें कुल मिलाकर के सभी सब्जेक्ट में मिलाकर के 40% होने चाहिए 12th में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं फीस की, तो फॉर्म भरने की फ़ीस या फिर कहें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने की जो फीस है वो 3000 रुपये किसके लिए है, SC ST और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़ करके। मतलब कि अगर आप एक जनरल यानी कि सामान्य या फिर OBC या फिर UR EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, देन आपको फीस पे करनी होगी 3000 रुपये की, ठीक है। अगर आप एक SC या फिर ST या फिर PWD इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, देन आपको 2000 रुपये की जो फीस है वो पे करनी होगी। तो इतनी फीस है फॉर्म फिल करने की। अब बात कर लेते हैं साथियों कि इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम किस टाइप का होगा और कितने क्वेश्चन होंगे किस सब्जेक्ट से। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा ऑफलाइन मोड में। OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। OMR जो सीट होती है, ठीक है, उस पर आपको जो सही आंसर है वो फिल करना होगा, ठीक है। तो ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छा अवसर आपको मिल रहा है, ठीक है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहे तो इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे कितने नंबर के, तो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कितने होंगे किस सब्जेक्ट से बात कर लेते हैं, तो साथियों साइंस यानी कि विज्ञान विषय से आपके 60 क्वेश्चन होंगे जो कि 10th लेवल के होंगे यानी कि 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे, ठीक है। तो 10th लेवल का जो साइंस है वो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। आपने कोई भी स्ट्रीम लिया हो, कोई भी सब्जेक्ट 10th में लिया हो तो साइंस आपने तो ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो साइंस से 60 क्वेश्चन होंगे 10th लेवल के और इंग्लिश और GK इससे 20-20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो जाएंगे 100 नंबर के। तो ये चीज़ें हैं। और आप में से कुछ स्टूडेंट का सवाल ये भी रहेगा कि क्या सर ये जो पेपर है इसको हिंदी में दे पाएंगे, तो डेफिनेटली आप दे पाएंगे। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। आप दोनों में से किसी भी एक भाषा में पेपर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और कुछ स्टूडेंट का सवाल ये भी हो सकता है कि सर क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो डेफिनेटली भर सकते हैं। बट रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको मिलेगा। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और आप फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जो डॉक्यूमेंट हैं जो कि एडमिशन के टाइम पर लगेंगे, ठीक है, वो आपको ये जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे,
रजिस्टर का ऑप्शन है, उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वो जो ब्राउचर है वो डाउनलोड कर लेंगे, उसमें पूरी जानकारी दी गई है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताई गई है। इसके बाद राइट इन्फो क्लब का जो टेलीग्राम चैनल है आप उस पर भी जाकर के इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो आप उनमें भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से हर एक चीज़ पढ़ लीजिएगा, इसमें डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो भी मेंशन किए गए।